डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, किस तरह से चंद्रमा पूरे हफ्ते अपनी गति बदलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर एक विवेचन होता है। लग्न आधारित होता है, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल ऑब्जर्वर के ऊपर होता है कि उसको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हर लग्न के साथ या हर राशि के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता आपके लिए बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 5 सितंबर को रहेंगे धनु में यानी कि सजिटेरियस में, और 7 सितंबर सुबह के करीबन 1 या 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे, यानी कि लग्न से नवम स्थान पे। भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा एक केंद्र स्थान के स्वामी हैं, यानी कि चौथे घर के, और जा रहे हैं त्रिकोण में, यानी कि राजयोग बन रहा है। तो ये शुभ आपके लिए योग बन रहा है। मंगल यानी कि लग्न के स्वामी की भी दृष्टि रहेगी अष्टम, ये भी अच्छा है, लेकिन दृष्टि तो रहेगी, लेकिन लग्न के स्वामी से अष्टम में है, ये अच्छा नहीं है। यानी कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी आपके धन स्थान में है और चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि ये एक बहुत अच्छा धनयोग भी बन रहा है हफ्ते की शुरुआत में। धनयोग इस तरह से बन रहा है कि यदि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने की, तो इस समय आपके पास आइडियाज़ बहुत आएंगे और आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, क्योंकि चौथा स्थान उनका अपना है चंद्रमा का, और वहाँ से छठे में है, यानी कि ये भी कंफर्म कर रहा है कि मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। आपके माता जी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, क्योंकि चौथे से छठे स्थान में है। जो भी है थोड़ा धार्मिक फील करेंगे, और अध्यात्म की साइड जितना जाएंगे उतना मानसिक पीड़ा जो होने वाली है उसमें आपको सकारात्मकता दिखेगी, उसकी नकारात्मकता कम हो जाएगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। भले ही आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स हर कोई हो, लेकिन आपको लगेगा कि आपका अपना कोई नहीं है। दशांश के हिसाब से जो बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है, या फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हैं लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मन करेगा और वो कर भी पाएंगे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने रिलेशनशिप को देखेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे आकर्षण बहुत दिख रहा है, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, या फिर दांतों के रोग भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है, लेकिन इम्पल्सिव होकर कुछ मत कीजिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अर्थात अचानक से यात्रा के योग आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में बन सकते हैं। 7 सितंबर सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि मकर राशि में, और 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक ही यहीं पे रहेंगे, तब तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि मकर राशि में, लग्न से 10वें स्थान में। अब चंद्रमा 10वें स्थान में आते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। एक केंद्र के स्वामी है, दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, ये भी एक राजयोग है। तो ओवरऑल चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा ही दिख रहा है। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। लग्न के स्वामी से नवम में है, यानी कि भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, लेकिन शनि के साथ है, यहाँ पे शनि महाराज के साथ है। शनि महाराज वक्री हैं। वैसे तो पोजीशन ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे ईगो क्लैशेस, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स, इसका आप शिकार बन सकते हैं। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि विषयोग भी बनेगा, और विषयोग यहाँ पे जो बनेगा वो दोनों ग्रह मिलके, यानी कि शनि और चंद्रमा चौथे भाव को देखेंगे,
तो ये भी बताता है कि इमोशनली हफ्ते का बीच का समय भी थोड़ा नकारात्मक रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने आप को जितना बिजी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे निकलने के लिए ये जो हफ्ते का बीच का समय है सबसे अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सपोर्टिव रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन इमोशंस को टेक ओवर मत करने दीजिएगा अपने आप को। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि थोड़ी अनिश्चितता जीवन में आ सकती है। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1 या 1:30 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में, यानी कि लग्न से लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अच्छा रहेगा। अब अच्छा और हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक तो पूर्णिमा के चंद्रमा हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में चले जाएंगे, और शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। शुक्र जो धन स्थान के स्वामी है, यानी कि दूसरे स्थान के। तो हफ्ते का अंतिम भाग भौतिक जीवन में तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। बिजनेस करते हैं, स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बहुत लाभकारी समय दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में, यानी कि कारक क्षेत्र में भी प्रगति हो सकती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि धन को लेकर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की दशांशा की बात है, यदि आप कम्युनिकेशन या कंप्यूटर संबंधित कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से स्टेबिलिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, रोमांस रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी। सेहत के हिसाब से आपको एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी और वो अचानक से कुछ होगा जो आपको बहुत एंशियस कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हफ्ते के अंत में है उनको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है, आपको ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके बजरंग बली को किसी भी फल का भोग लगाना है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ 5 सितंबर को हफ्ते की शुरुआत चंद्रमा आपके लिए करेंगे आपके 8वें स्थान से, यानी कि धनु राशि में, और 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, पीड़ित रहते हैं, यहाँ पे विचलित रहते हैं, और जब चंद्रमा विचलित होते हैं तो आप भी विचलित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। तो परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। मंगल जो लग्न में बैठे हैं उनकी 8वीं दृष्टि रहेगी, यानी कि एग्रेशन भी बहुत रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर देंगी, और उसके कारण कुछ गलत कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो हफ्ते की जो शुरुआत के दिन है उसमें संयम बहुत दिखाना होगा। चंद्रमा आपके लिए 3रे स्थान के स्वामी हैं। अचानक से कोई यात्रा का प्लान ना बनाएं, वो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो 12वें स्थान के स्वामी हैं, और उसके साथ साथ 7वें स्थान के स्वामी है। बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। ओवरऑल अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखिएगा। नवांशा कुंडी कंफर्म कर रही है कि एग्रेशन बहुत रहेगा, और जब वृषभ लग्न या राशि के जातकों को एग्रेशन आता है, जब इनको गुस्सा आता है तो फिर कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो नहीं आता, लेकिन एक बार आ गया तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बैल जो इनके राशि का चिन्ह है, उनको देखिए, जब उनको गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, फिर पीछे ही पड़ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप मेडिकल फील्ड से हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, समझ नहीं आएगा दोनों को ही कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, रोमांस रहेगा, अट्रैक्शन रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, बुद्धिमत्ता साथ देगी, थोड़ा हार्ड वर्किंग ये रहेगा हफ्ते का शुरुआती भाग, लेकिन अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 2रा स्थान अत्यंत बली है,
तो पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक 7 सितंबर की बात है, सुबह सुबह ही यानी कि 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि मकर में आ जाएंगे और 9 सितंबर सुबह के करीबन 1-2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना नाम से ही स्पष्ट है कि अच्छा ही होता है, भाग्य साथ देगा। यहाँ पे जब आएंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे यानी कि तीसरे स्थान को, यानी कि साहस भी बढ़ेगा लेकिन विषयोग भी बन जाएगा। अब भाग्य स्थान में विषयोग का बनना यानी कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। घर के बड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफिस में अपने बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि भाग्य स्थान में है तो भाग्य का साथ कहीं ना कहीं तो प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी शुक्र से छठे में है, यानी कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों ही रह सकती है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दें। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा दिन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बड़ों से क्या बात करनी है वो समझ नहीं आएगी, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो अच्छी नहीं होंगी, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है या फिर कंप्यूटर संबंधित कुछ करते हैं, लाभकारी समय है। लव लाइफ के हिसाब से प्यार को छोड़कर और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कंपैशनेट दिख रहा है, पैशनेट दिख रहा है, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है लेकिन नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि ये वो समय होगा जब अचानक से नकारात्मकता आपको ओवरटेक कर लेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान ही अत्यंत बली है, तो हफ्ते का बीच का समय भी आपके धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है, आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा आएंगे उन पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया। पूर्णिमा का समय है, 10वें स्थान में है चंद्रमा, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, शुक्र के साथ बैठे हैं, पैसा भी बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है। तो हफ्ते का अंत कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं। आपको अपने कार्य के लिए थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, मिसकम्युनिकेशन बहुत लोगों से होने वाली है, आपकी बातों के गलत मतलब निकाले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, फाइनेंस संबंधित या फिर फॉरेन से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ये समय है जब आपको बिल्कुल भी झूठ बोलने का प्रयत्न नहीं करना, झूठ बोलना ही नहीं है, कुछ भी झूठ बोलेंगे पकड़ा जाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे धैर्य दिखाने का समय होगा। अचानक से कुछ कर बैठेंगे, कह बैठेंगे, जिसका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे और थोड़ा तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि भ्रमित मत होइएगा। अगर कुछ अच्छा हुआ है उसको अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली बना रहेगा पूरे हफ्ते, यानी कि धन के संबंध में तो ये हफ्ता अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करके लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। वैसे भी ये जो हफ्ता है पैसे के लिए अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके सप्तम स्थान में यानी कि धनु राशि में, और 7 सितंबर सुबह के करीबन 1 या 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लग्न से सप्तम में चंद्रमा न्यूट्रल ही रहते हैं। अब यहाँ पे उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम। मंगल क्योंकि 12वें स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी हैं। जो लोग बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, स्पेशली बिजनेस, उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा रहेगा। मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल तो अपने आप में एक एग्रेशन के कारक है, तो हो सकता है आपका सोशल लाइफ में किसी से झगड़ा भी हो जाए। लग्न के स्वामी बुध से चौथे घर में है, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अच्छी डील, कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा इस समय में
आपको सुनने को मिलेगा। चीज़ें जो रुक गई थी वो आगे बढ़ेंगी। कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, सॉल्व हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे एग्रेशन बहुत दिख रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, टांगों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, ऊर्जा काफ़ी रहेगी, उसको सही डायरेक्शन में लगाइएगा। 7 सितंबर सुबह के करीबन 1 या 2 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में यानी कि मकर राशि में, और 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव के साथ भी हैं, शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन चंद्रमा चंद्रमा है, शनि शनि है, दोनों अपना कारकत्व भी नहीं भूलेंगे। जहाँ चंद्रमा मन के कारक हैं, वहीं शनि जब उनके साथ बैठते हैं तो विषयोग बनाते हैं। अब दोनों मिलकर धनस्थान को देखेंगे। पैसा तो आ सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर इतने परेशान रहेंगे कि पैसा आए ना आए, आपको परेशानी या पीड़ा मानसिक तौर पर होने ही वाली है। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बहुत क्षीण रहेगी, यानी कि गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें। लग्न के स्वामी से भी पंचम में होंगे, ये भी बता रहा है कि बहुत उल्टे सीधे से ख्याल आएंगे जो और परेशान करने वाले हैं। नवांशा के हिसाब से खर्चे बहुत बढ़ेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि मार्केटिंग संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल करने का ये समय है, उसमें और टाइम देने का समय है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ पे भी लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये समय है या इससे पहले का कुछ समय होगा जो थोड़ा सा परेशानी ला सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी तंग करेंगे। इसके साथ ही आपको गले के रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। बुद्धिमत्ता, रिटेंशन पावर, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अभी भी काफ़ी बली है, कुछ ना कुछ सकारात्मक अचानक से हो सकता है। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1 या 2 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, यानी कि धन कमाने में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी से छठे में है, यानी कि सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक शारीरिक दोनों सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी कुछ होगा तो अचानक से होगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, यदि आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हफ्ते के अंत में बिल्कुल मत कीजिएगा, कुछ नकारात्मक हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप एडवर्टीजमेंट, सेल्स या फिर दोबारा मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय रहेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे के प्रति थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, इमोशंस को समझने का ये समय होगा, एक दूसरे के इमोशंस पर ध्यान देना होगा। क्यों व्यक्ति थोड़ा, या कहिए जो आपके लाइफ पार्टनर है, अलग सा बिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आपकी जो रिटेंशन पावर है इस हफ्ते कमाल की रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। पूरा हफ्ता ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, उस सकारात्मक ऊर्जा को आपने और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कहते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे छठे स्थान में 5 तारीख को, यानी कि धनु राशि में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 1 या 2 बजे के आसपास तक यहीं पे गोचर करेंगे, यानी कि लग्न से छठे स्थान में। अब छठे स्थान के चंद्रमा थोड़े पीड़ित होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ काम आपके अटक सकते हैं। अब वो चंद्रमा तो हैं ही, उसके साथ लग्न के स्वामी भी हो गए, प्रथम स्थान के स्वामी हो गए, यानी कि फिजिकल मेंटल दोनों लेवल पर थोड़ी परेशानी रहेगी। कार्य अटकेंगे, वो और फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करेंगे,
और पैसा भी आपका कहीं फंस सकता है, तो पैसा उधार के बारे में तो सोचिएगा भी मत। मंगल की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से, ये अच्छा है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, यानी कि जो भी होगा अचानक से होगा। अब मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा आपको अवश्य प्रदान करेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मिला जुला सा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी और एकदम होंगी। जब एकदम इच्छाएं बढ़ती हैं तो समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। दशांशा के हिसाब से यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, समय बहुत लाभकारी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मिला जुला सा समय दिख रहा है। कभी कभी तो बात करने का मन करेगा और कुछ ऐसा पीरियड जाएगा जब एक दूसरे का, जैसे कहते हैं कि चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे, तो थोड़ा मिला जुला सा समय रहेगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो चुभेंगी और वो नकारात्मक दूरगामी प्रभाव देकर जाएगी। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत अच्छा समय है। कुछ भी अच्छा प्राप्त करने के लिए ये सर्वोत्तम समय रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे। 7 सितंबर सुबह के करीबन 1-1:30 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, और 9 सितंबर सुबह के 2 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कई बार बता चुका हूँ, जब यहाँ पे आपके लिए आते हैं यानी कि कर्क के लिए, तो राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी यानी कि लग्न के स्वामी है, दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा है। लेकिन शनि महाराज के साथ होंगे। अब शनि महाराज सप्तम के स्वामी ही हैं, लेकिन एक तो वक्री हैं, दूसरा शनि है, अपना कारकत्व तो नहीं भूलेंगे, तो विषयोग बनेगा। अब विषयोग मिलके, दोनों ग्रह मिलके जब विषयोग बनाएंगे तो सप्तम से प्रथम स्थान को देखेंगे, यानी कि थोड़ा नकारात्मक मानसिक तौर पर रहेगा। हफ्ते का जो बीच का भाग है, डिप्रेशन आपको थोड़ा तंग कर सकती है। ऑलरेडी यदि इन सब चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हैं तो ये समय थोड़ा और पीड़ादायक रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी भी आपके बन जाते हैं चंद्रमा, तो जब भी प्रभावित होते हैं तो डबल इम्पैक्ट आप पर डालते हैं। इसीलिए जब कर्क लग्न के जातक, राशि के जातक खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब उदास होते हैं तो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। इनका जो भी होता है एक्सट्रीम्स में होता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी इमेज खराब नहीं होने देनी। हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो, आपकी इमेज पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और आप उसको ज़्यादा केयरफुली कंसीडर नहीं कर रहे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड, मार्केटिंग बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे और इसका एक नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा रूडनेस आपकी वाणी में आ जाएगी और थोड़ी सीरियसनेस भी रहेगी। इन दोनों चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, तभी वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि गुस्से पर कंट्रोल करें। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग बना रहेगा, खर्चे अत्यंत रहेंगे। 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, कुंभ राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, लग्न के स्वामी है, ये और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और इसके साथ ही ये जब अष्टम में आएंगे तो दोनों तरफ से वक्री ग्रहों से घिरे रहेंगे, तो अनिश्चितता तो रहेगी। वक्री ग्रह मतलब एक तरफ शनि, एक तरफ बृहस्पति। वैसे तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अष्टम है तो ये चीज़ों को थोड़ा और अनसर्टेन कर रहा है। एक अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, क्योंकि सूर्य से सप्तम में होंगे, तो ये अच्छा है। और उन पर शुक्र की दृष्टि भी होगी चंद्रमा पर, यानी कि शुक्र जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से अचानक से लाभ आ सकता है, क्योंकि अष्टम का यहाँ पे रोल आ गया। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। आपको अचानक से ये रियलाइज़ होगा कि आपके पास जितना भी पैसा है या जितना भी पैसा आप कमाते हैं शायद पर्याप्त नहीं है फ्यूचर के लिए, और वो अचानक से आपको चिंता से घेर लेगा। दशांशा के हिसाब से समय अच्छा है जो भी करते हैं, लेकिन गुस्सा रहेगा और वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यदि हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। मिसकम्युनिकेशन बहुत होंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से
अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी रहेगी। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं। चेस्ट और लोअर बैक में भी दर्द रहेगी या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा चिंतादायक होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फैमिली का साथ नहीं मिलेगा या ऑलरेडी नहीं मिल रहा और वो आपको परेशान करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान आपका काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, तो खर्चे पूरे हफ्ते बढ़ेंगे। लेकिन ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है जो देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। लियो यानी कि सिंह की तरफ आपके लिए 5 सितंबर को चंद्रमा रहेंगे पंचम स्थान में यानी कि धनु में, और 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। तो जब पंचम में आएंगे यानी कि जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ विघ्न आ रहे थे, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल क्रिएटिविटी काफ़ी रहेगी। कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो लाभ होगा, और वैसे भी अपनी क्रिएटिविटी का लाभ उठा पाएंगे। लग्न के स्वामी सूर्य से भी पंचम में है, यानी कि कुछ ना कुछ सकारात्मक हफ्ते के शुरुआत में ही होता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि कार्यस्थान से बनी रहेगी, यानी कि अचानक से कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है और 10वें स्थान से भी चंद्रमा अष्टम में है, यानी कि अगर इस समय आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपके कलीग्स को बिल्कुल नहीं भाएगा और आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो सकती है। नवांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिजी बहुत रहेंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, दशांशा की बात है, फाइनेंस संबंधित कुछ भी करते हैं आपको लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत चेंज करने के बारे में बोल रहे हैं तो उनको बताइए कि गलत चीज़ है, और अगर वो रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको पार्टनर चेंज करने के बारे में सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनर आपको चेंज करने के लिए परस्पर बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, वो लंबे समय तक आपका नहीं होके रह सकता। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो समय बहुत अच्छा रहेगा, बस ध्यान थोड़ा केंद्रित रखिएगा। सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभ अचानक से प्राप्त हो सकता है। 7 सितंबर सुबह के करीबन 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, और 9 सितंबर सुबह के 2 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। 6ठे भाव के चंद्रमा थोड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि लग्न से और लग्न के स्वामी दोनों से 6ठे में है। मानसिक शारीरिक पीड़ा तंग कर सकती है। शनिदेव के साथ होंगे जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, लेकिन अपना कारकत्व नहीं भूलेंगे। शनि महाराज विषयोग बनेगा और ये विषयोग 12वें स्थान को भी देखेगा, यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत होगी, नकारात्मक सोच बहुत होगी, खर्चे बढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें मिलके बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाली है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा शॉर्ट टर्म डिप्रेशन हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये इस हफ्ते का बीच का समय बहुत इंपॉर्टेंट है मन की बातों को समझने के लिए। वैवाहिक जीवन, प्यार को छोड़कर, रोमांस को छोड़कर और कोई बातें मत कीजिएगा। पैसे आदि की बातें थोड़ा डिस्कशन में मत लाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। सर्वाष्टक में लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। पैसों के संबंध में अचानक से कोई बढ़िया न्यूज़ आ सकती है। पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया था, उसमें से भी कुछ अच्छा आपको सुनने को प्राप्त हो सकता है, कोई अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। मतलब कि भौतिक जीवन के लिए अच्छा समय है। 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा है तो अच्छा प्रभाव देंगे। 12वें स्थान के स्वामी है, फॉरेन संबंधित कुछ भी बिजनेस है, कार्य है, लाभ होगा। क्योंकि लग्न के स्वामी की भी दृष्टि है, और जब सूर्य की दृष्टि रहती है चंद्रमा पर, यानी कि पूर्णिमा का समय होता है, यानी कि ओवरऑल जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मकता आएगी।
शुक्र की दृष्टि भी है जो तीसरे स्थान के स्वामी होने के साथ साथ 10वें स्थान के स्वामी है। करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे, आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर रहेगा, हड्डियों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका रिटेंशन पावर गजब का रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, बहुत अच्छा आराम से उसको ग्रैस्प कर लेंगे, और भाग्य का साथ भी हफ्ते के अंत में मिलेगा। अच्छा हफ्ता दिख रहा है। सर्वाष्टक में लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। कोई ना कोई इच्छा आपकी इस हफ्ते पूरी हो सकती है, क्योंकि पूरे हफ्ते लाभ स्थान बली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। सोमवार को कर लीजिएगा, और जब भी जल अर्पण करेंगे उससे पहले उसमें कुछ चंदन का पाउडर और गुलाब जल मिला लेना है, और जल अर्पण करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना है या उसको सुनना है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 5 सितंबर को रहेंगे आपके चौथे स्थान में यानी कि धनु में, और 7 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक होता है, कारको भावनाशाय दोष लगता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत दोनों का ध्यान दें। माता जी की क्यों? क्योंकि ये माता का स्थान है। कारको भावनाशाय उस स्थान के जीव तत्व पर सबसे ज़्यादा लगता है। तो माता जी की सेहत के लिए जब भी चंद्रमा चौथे में आते हैं थोड़ा प्रॉब्लम्स देते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, अचानक से आपको यात्रा भी कहीं करनी पड़ सकती है। लग्न के स्वामी से भी चौथे में है, यानी कि भावनात्मक बहुत रहेंगे। लग्न के स्वामी इस समय अच्छी पोजीशन में है, इसलिए अपने भावों पर कंट्रोल तो कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि चौथे में है कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव तो मिलेगा। नवांशा के हिसाब से आपकी ऊर्जा बहुत रहेगी, लेकिन उसको सही जगह पर लगाना मुश्किल हो जाएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी में बहुत कटुता रहेगी और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, चीज़ें गलत जा रही हैं, तो ये समय है सुधारने का, वरना चीज़ें हाथ से निकलती जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, जोड़ों के दर्द तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में बिजी समय जाएगा। 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, और 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक ही यहीं पे गोचर करेंगे, यानी कि मकर राशि में पंचम स्थान में। चंद्रमा पंचम स्थान में वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ मिलेगा। अब एक लाभ स्थान है, जिनके स्वामी हैं बैठेंगे लक्ष्मी स्थान में, तो ये अच्छा है, लेकिन शनि देव के साथ है और विष योग बनाएंगे, ये नकारात्मक है। क्योंकि पंचम में हो रहा है, यहाँ से भी आपका थॉट प्रोसेस बहुत हद तक डिसाइड होता है। तो हफ्ते का बीच का जो समय है, इसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे। स्पेशली आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में होता है उसको एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है, एक ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है जिसमें उसको कुछ नेगेटिव ना सोचना पड़े, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। तो क्रिएटिव फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। शेयर मार्केट पे भी पैसा ना लगाएं इस समय, बड़ा पैसा ना लगाएं, छोटा मोटा जो लोग करते रहते हैं रोज़ का वो तो कर सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, पैसों पर कंट्रोल करें, पैसे अचानक से खर्च हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड, IT बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ भी अलग ना करें, कुछ भी नया ना करें। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि आजकल लोग बहुत कम करते हैं। जजमेंटल मत होइएगा। सेहत, आँखों के रोग तंग करेंगे और नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये हफ्ते का बीच का समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कभी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, कभी डर, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। जहाँ तक
सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। थोड़ा ईगो भी आपके अंदर इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1-2 बजे के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। छठे स्थान के चंद्रमा परेशान करते हैं, मन के कारक होते हैं, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट करते हैं व्यक्ति को, लेकिन ये पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा पूर्णिमा के, क्योंकि सप्तम होंगे सूर्य से। जब भी सूर्य से सप्तम पे आते हैं तो पूर्णिमा योग बनता है। अब तिथि के हिसाब से शायद चतुर्दशी हो, लेकिन जब भी सप्तम में होंगे सूर्य से तो वो पूर्णिमा योग कहलाता है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, और शुक्र क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं और शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित MNC आदि में काम करते हैं, पैसा ज़्यादा आ सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर वालों से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। दशामसा कुंडली एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, जो नेगेटिविटी यदि आ रही थी तो दूर हो सकती है। वैवाहिक जीवन पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे और लोअर बैक में अचानक से दर्द उठ सकती है। सियाटिका की प्रॉब्लम है, अचानक से दर्द बहुत बढ़ जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये हफ्ता अच्छा नहीं दिख रहा आपके लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपने कलीग्स के साथ थोड़े रिश्तों पर काम कीजिए, थोड़ा संबंधों पर काम कीजिए, थोड़े सरल कीजिए अपने संबंध। लड़ाइयाँ हो गई तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और एक बार उनकी आरती उतारनी है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए 5 सितंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि पराक्रम के स्थान में, धनु राशि में, और 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है। पराक्रम रहेगा, साहस रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जीवन को एक गति मिलेगी, एक लय मिलेगी। मंगल की दृष्टि रहेगी 8वीं। मंगल क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, 8वें में बैठे हैं, अचानक से धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये धन कमाना या अकस्मात धन लाभ उन्हीं के लिए होता है जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। मंगल क्योंकि 7वें स्थान के भी स्वामी हैं, बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है और अपने से छठे में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा है तीसरे में तो कोई भी चैलेंज आता है उसको सॉल्व कर लेंगे। नवामसा के हिसाब से भ्रमित रहेंगे। जहाँ तक दशामसा कुंडली की बात है, यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा, फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय ठीक दिख रहा है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय दिख रहा है, थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ, नवामसा भी बता रही थी। और स्टूडेंट्स के लिए भी समय भ्रमित करने वाला होगा, कंफ्यूज बहुत रहेंगे, मन कभी उदास होगा, कभी परेशान, कभी उत्साहित, विचलित रहेगा मन बहुत। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है, ये सकारात्मकता देता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, और 9 सितंबर सुबह के करीबन 1-2 बजे तक चंद्रमा यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना ठीक ही होता है, राजयोग बनता है क्योंकि एक और केंद्र के स्वामी यानी कि 10वें स्थान के। अब जब यहाँ पर आएंगे तो विषयोग भी बनाएंगे क्योंकि शनिदेव के साथ है। जब भी चंद्रमा यहाँ पे आते हैं, कारको भावनाशा या दोष तो लगता ही है, लेकिन जब विषयोग भी बन जाता है तो उसको और प्रबल कर देता है, यानी कि भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। आपकी माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है, थोड़ा सा इस समय का ध्यान दें। क्योंकि शनिदेव खुद चौथे भाव के स्वामी है तो घर में भी थोड़ा कलह खलेश रह सकता है, स्पेशली क्योंकि विषयोग बन रहा है और शनिदेव वक्री भी हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपके बहुत लोगों से मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, अपनी वाणी की स्पष्टता पर ध्यान दीजिएगा। दशामसा कुंडली बता रही है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, थोड़ा कुछ नया कीजिएगा।
ताकि बोरिंगनेस सीप इन ना कर जाए आपके रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो भाग्य भी उसको सॉल्व करने में आपका साथ देगा। घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। थोड़ी सी चीज़ें हफ्ते के शुरुआती भाग से पॉजिटिव होंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है। किसी मंदिर जाने का या किसी धार्मिक स्थल पे जाने का यदि मन में आता है तो अवश्य जाइएगा, वहाँ से सकारात्मकता ही आती है और कुछ नहीं। 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में लग्न से, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए केंद्र के ही स्वामी है, त्रिकोण में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। इसके साथ ही लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से भी सप्तम में होंगे, यानी कि शुक्र की दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छा है। और पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे क्योंकि सूर्य से भी सप्तम में होंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। दोनों साइड से शनि और बृहस्पति ने घेरा होगा, जो दोनों वक्री होंगे, यानी कि क्रिएटिव बहुत रहेंगे। पूर्णिमा का चंद्रमा है, वैसे भी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, और पंचम में है, शुक्र का भी साथ है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं। अचानक से कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। सूर्य जो कि लाभ स्थान के ही स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांसा कुंडली बता रही है कि ये जो भ्रमित मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं पूरे हफ्ते रहेंगी, इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, एजुकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही है, भावनात्मक अटैचमेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा चुप रहिएगा, तभी ठीक रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, समय तो अच्छा है, लेकिन समय शुभ है, लेकिन समय का मैनेजमेंट सही तरह से कीजिएगा, वरना टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वरना चीज़ें हाथ से निकल सकती है। सर्वाष्टक भाग्यस्थान अत्यंत बली है, पूरा हफ्ता भाग्यस्थान का साथ मिलेगा, और हफ्ते का अंत तो वैसे ही जैसा मैंने बताया अच्छा दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक हफ्ते के अंत में हो सकता है। उपाय है, आपको दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और 2 तरह के फलों का भोग लगाना है, किसी भी 2 तरह के ऋतुफल, उनका भोग लगाना है। कहते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके धन स्थान में, और 7 तारीख सुबह के 1 से 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना साफ बताता है कि धन आगमन की उम्मीद बढ़ेगी। धन आगमन का सूचक होता है चंद्रमा का यहाँ पे आना। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, तो जब भी धन स्थान में आएंगे तो कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में देके जाएंगे, या एटलीस्ट संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ उसकी देके जाएंगे। दशांतर दशा अगर अच्छी चल रही है तो वो चीज़ मेटेलाइज भी हो जाएगी। लग्न के स्वामी मंगल की अष्टम दृष्टि है। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है और धन स्थान पर दृष्टि है। चंद्रमा भी यहाँ पर आ गए, यानी कि हफ्ते का जो प्रथम भाग है धन के संबंध में तो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा जैसा मैंने कहा भाग्य स्थान के स्वामी है, वहाँ से छठे में बैठे हैं। ये जो समय है ये आपके पिताजी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी विरोध हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सोशल बनिएगा, और ऐसा लग रहा है कि इस समय के आने से पहले थोड़ा अनसोशल हो जाएंगे। सोशल नहीं बनेंगे तो आगे चलकर मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से अच्छा समय है, जो MNC आदि में काम करते हैं लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है मेटेरियलिस्टिक हो चुका है बहुत आपका रिलेशनशिप, पैसों की बात, ये करेंगे वो करेंगे, इसमें जो एक भावनात्मक अटैचमेंट होना चाहिए वो कहीं खो सा गया है, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है। मंगल भी सप्तम में ही होंगे, और बाकी वर्ग कुंडलियाँ भी बता रही हैं कि थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, लिवर संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटिएगा। सर्वाष्टक में अष्टम स्थान अत्यंत बली है, अचानक से खर्चा बढ़ेगा। 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे स्थान में,
और 9 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे, यानी कि मकर में। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी यानी कि शनि देव के साथ ही होंगे। पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन विषयोग भी है, कम्युनिकेशन गैप कई लोगों से आ सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और अपने से सप्तम में बैठेंगे। भाई बहनों से संबंध पर थोड़ा काम कीजिएगा इस समय। आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्रंटेशंस, इन चीज़ों से आपको बचना है, वरना छोटी सी भी बात बहुत बड़ा नकारात्मक आकार ले सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि रुके हुए कार्य बन सकते हैं। दशामसा कुंडली बता रही है मीडिया संबंधित या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो अच्छी नहीं होंगी, शोभा नहीं देंगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही है, वही जैसा मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रिजल्ट थोड़े स्लो आएंगे। सर्वाष्टक में 8वां स्थान अत्यंत बली है। अचानक से जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, तो माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान रखना है। चंद्रमा क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि नवम स्थान के, चौथे में आएंगे तो राजयोग तो बनेगा, नो डाउट, लेकिन थोड़े पीड़ित होते हैं। ये नकारात्मक नहीं होता, लेकिन सेंसिटिव समय होता है जब चौथे स्थान में आते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने एक्सपेंसेस और अपने पैसे, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं और मनी मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा इस समय, उस पर बहुत ध्यान आपका जाएगा और जाना भी चाहिए। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक ठाक समय है, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बोरिंगनेस आ जाएगी। वैवाहिक जीवन जो हफ्ते की शुरुआत में एग्रेशन आया था, वो धीरे धीरे कर हफ्ते के अंत तक जाते जाते एक बहुत ही सौम्य आकार ले लेगा। अच्छा आपके बीच में बातचीत हो पाएगी, अच्छा समय दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, लिवर संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कि पूरा हफ्ता यही मान लीजिए मेहनत बहुत रहेगी, परिणाम धीरे मिलेंगे। वैसे हफ्ता ठीक है, नेगेटिव नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पूरे हफ्ते अष्टम भाव स्ट्रांग है, यानी कि पूरा हफ्ता जीवन में अनिश्चितता चलती रहेगी। उपाय है, हनुमान जी को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा और बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके लग्न में और 7 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है आपके लिए, क्योंकि अष्टम के स्वामी है तो मिला जुला प्रभाव देते हैं। क्योंकि एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो ये एंग्जाइटी में थोड़ी बढ़ोतरी करते हैं। मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल योग आपके लिए एक तरह के योग कारक है, पूर्ण योग कारक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध है तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपने अच्छे स्थान में बैठे हैं मंगल, यानी कि 6ठे स्थान में, और उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो भौतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन है तो 6ठे स्थान में, तो फ्रस्ट्रेटेड आप काफ़ी रहेंगे। कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो आपको बहुत इरिटेट, बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगे और उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अलग सा समय दिख रहा है, समझ ही नहीं आएगा कि आपको कि जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शनलेस रहेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर में आए चेंजेस को समझने का समय है। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, अगर ऑलरेडी है दिक्कत ये तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत सारे चेंजेस ना लाएं। 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और सप्ताह के 9 तारीख तक, यानी कि 9 सितंबर तक सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे।
चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। और बैठे हैं धन लाभ के स्वामी शनि देव के साथ ही, यानी कि धन के संबंध में कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री हैं। अच्छा समय दिख रहा है धन के संबंध में, लेकिन इसके साथ ही विषयोग भी बन रहा है, यानी कि घर में थोड़ी उदासीनता रहेगी। कुटुंब स्थान है, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, घर में दरिद्रता का निवास हो सकता है। तो थोड़ा सा मिला जुला समय दिख रहा है। नवामसा कुंडली के हिसाब से पैसों के संबंध में तो कुछ इस समय अच्छा हो सकता है। कुछ भी पैसों के संबंध में आपका काम अटक रहा था, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, मीडिया से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन एक बैलेंस बहुत ज़रूरत होगा लाने का। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना होगा, अपने लाइफ पार्टनर को समय देना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, इस अच्छे समय का बहुत लाभ नहीं उठा पाएंगे। सर्वाष्टक में सप्तम स्थान अत्यंत बली है, अपनी सोशल लाइफ को सीमित कीजिएगा। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा समय भी व्यतीत मत कीजिएगा, बुरा नहीं होता लेकिन सीमा होनी चाहिए। जहाँ तक 9 सितंबर की बात है, चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे स्थान में कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है, साहस रहेगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे, आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर और पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है सूर्य से सप्तम में होना चंद्रमा का, यानी कि पूर्णिमा योग का बनना। और सूर्य के साथ शुक्र भी बैठे हैं, और शुक्र आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि प्रयत्न जिस चीज़ पे कर रहे थे उससे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के हैं, उपचय स्थान है और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो जो हफ्ते का ये अंतिम भाग है, इसमें अपनी मेहनत जारी रखिएगा, आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य थोड़ा कम साथ देता हुआ दिख रहा है, भाग्य भरोसे कुछ मत छोड़िएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि गैर ज़रूरती चीज़ों को डिस्कस मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा क्रिएटिव बनिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान ही अत्यंत बली है। देश से बाहर जाना चाहते थे तो अचानक से कुछ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। उपाय है, आपको शिवजी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता आपके लिए, क्योंकि 7वें स्थान के स्वामी है, तो उनके लिए अच्छा है जो बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, स्पेशली बिजनेस। लेकिन वैसे मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर थोड़ा परेशान करने वाला समय रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए 4थे भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। पंचम में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो भले ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो, लेकिन मंगल की दृष्टि चीज़ों को संभाल लेगी। क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे, लेकिन उस क्रिएटिविटी को भी थोड़ा सीमित रखिएगा, क्योंकि मन इधर उधर भागेगा और किस डायरेक्शन में भागने लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, जो भी अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं एक दूसरे के साथ, उनको याद कीजिएगा, सकारात्मकता आ जाएगी। निंदा करना, लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स निकालना तो सबसे आसान चीज़ है जीवन में। सबसे आसान चीज़ मैंने देखा है लोगों में, निंदा करना, अपने पार्टनर की गलतियाँ निकालना। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, उन पर ध्यान दीजिएगा, सकारात्मकता आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है,
गले के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय यानी कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिएगा। समय अच्छा है आपका, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। वैसे भी मंगल का प्रभाव है वो भी बता रहा है, और सर्वाष्टक भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। जहाँ तक 7 सितंबर की बात है, चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, शनि देव के साथ स्थापित हो जाएंगे। 9 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अब लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, जब भी आपके लिए लग्न में आएंगे राजयोग बनाएंगे, सप्तम के स्वामी है, शनि देव के साथ है, लग्न के स्वामी के साथ है, ये भी राजयोग है, लेकिन विष योग तो बन रहा है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मानसिक जो भी विकार हैं वो बहुत तंग करने वाले हैं। अचानक से नेगेटिव चीज़ों को सोचने लग जाएंगे, और वो आपके जीवन को एक गलत डायरेक्शन में लेके चले जाएगा कुछ समय के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कंफर्म हो रहा है ऐसा ही होने वाला है। मानसिक तौर पर बहुत पीड़ा रहेगी। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक दिन है, ठीक समय है। थोड़ा अपने भावनात्मक दृष्टिकोण को भी अपने पार्टनर के सामने रखिएगा। मतलब कि जो भी मन में इमोशंस आ रहे हैं उसको अपने पार्टनर के सम्मुख रखिए। अच्छे हैं, बुरे हैं, बात बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी वो बात की बात है। एटलीस्ट जो मन में द्वंद्व चल रहा है वो तो क्लियर होगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इस समय। वैसे कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा बढ़ रहा है इन्वॉल्वमेंट, इस समय उसको कंट्रोल करना होगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है। अगर एक्स्ट्रा इनकम या पार्ट टाइम इनकम के बारे में सोच रहे थे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 9 सितंबर सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। अब ये पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे और उन पर सूर्य का तो प्रभाव रहेगा, तभी पूर्णिमा है, और शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। शुक्र आपके लिए योग कारक है, यानी कि कार्य क्षेत्र के स्वामी है और उसके साथ साथ पंचम स्थान के स्वामी है। अचानक से धन आएगा। जो लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी संभावनाएं होती हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। बिजनेस में भी अचानक से लाभ हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंधों पर काम कीजिएगा। संबंध मतलब कि किसी के साथ अगर बातचीत नहीं हो रही थी, बहस हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो ये जो हफ्ते का अंत का समय है, चीज़ों को सॉल्व करने में दीजिएगा। सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, भले ही कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, थोड़ा सा अप्रोच करेंगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है। कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है। एक हंसमुख सा माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा, सकारात्मकता रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी, गले के रोग बने रहेंगे। चेस्ट संबंधित रोग भी बहुत तंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भ्रमित होने वाला है, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। किसी से भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो छोटा सा आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा आकार ले लेगा। उपाय है, आपको हनुमान जी को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ आपके लिए चंद्रमा 5 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि धनु में, और 7 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना साफ बताता है कि लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अच्छा होता है, कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं और 3, 6, 10, 11 उपचय स्थानों में से एक है, यानी कि कुछ कार्य कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है और उसके साथ 3रे भाव के स्वामी है। ये भी बता रहा है कि साहस दिखाना पड़ेगा और अपने रुके हुए कार्यों को पूरे करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो उसमें सफलता अवश्य आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, प्रयत्न करने पड़ेंगे, साहस दिखाना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि मंगल 4थे भाव में है।
जो इमोशंस का स्थान है एक तरह से, और चंद्रमा भी मन के कारक हैं, तो थोड़ा एग्रेशन हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। नवामसा के हिसाब से बहुत कंफ्यूज रहेंगे हफ्ते के शुरुआत में, चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि हो क्या रही हैं, करना क्या है, बोलना क्या है। वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पर एक द्वंद्व चलता रहेगा। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और बार बार आ रही है, तो हो सकता है किसी ने कोई तंत्र क्रिया आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए करके रखी हो। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। चेस्ट के विकार यानी कि छाती के रोग, बलगम आदि, कफ रोग, ये सब बहुत तंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि परेशान भी बहुत रहेंगे, मानसिक तौर पर भ्रमित भी रहेंगे। तो ये ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं जो आपको और थोड़ा परेशान करेगी हफ्ते की शुरुआत में। 7 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के 9 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। 9 तारीख की सुबह 2 बजे तक चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा तो नहीं होता। अब क्योंकि आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो जब 12वें में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा, ये अच्छा है। शनिदेव ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन विषयोग भी बन रहा है, यानी कि सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक सेहत का। मानसिक क्योंकि चंद्रमा है, शारीरिक क्योंकि लग्न के स्वामी भी 12वें में है चंद्रमा के साथ। नवामसा कुंडली बता रही है कि जो हफ्ते की शुरुआत में इंस्टेबिलिटी आई थी मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, उसमें कंट्रोल आएगा। दशांशा कुंडली कंप्यूटर्स बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है। चीज़ों को समझने की क्षमता उच्च कोटि की रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, छोटा मोटा लगाइएगा। 9 सितंबर सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, लग्न में आएंगे तो कुछ काम रुक सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, विघ्न आ सकते हैं। मानसिक तौर पर पीड़ा थोड़ी और बढ़ेगी। दूसरा, क्योंकि लग्न को दोनों साइड से बृहस्पति और शनिदेव ने घेरा होगा जो वक्री हैं, और चंद्रमा इन दोनों के बीच में लग्न में आ जाएंगे, यानी कि हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक तौर पर अजीब सा रहेगा। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य की दृष्टि रहेगी और वो पूर्णिमा का योग बनाएंगे, ये बहुत सकारात्मक है। यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। जो नकारात्मकता दिख रही थी 6ठे भाव के स्वामित्व के कारण या वक्री ग्रहों के कारण, उसमें कटौती होगी। शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, शुक्र योग कारक है, ये भी अच्छा है। तो सूर्य और शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, तो जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते थे उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है फाइनेंस संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी वही कहूँगा जो थोड़ी देर पहले कहा, वाणी, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, टॉन्सिल्स आदि बहुत तंग करेंगे, या थायराइड की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ता ठीक ही दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जिसका मन आपका करेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 5वां स्थान पूरे हफ्ते ही बली है। फैमिली प्लानिंग के लिए ये हफ्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। उपाय है, आपको भैरव जी को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 5 सितंबर को रहेंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि धनु में, और 7 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 10वें स्थान में आना चंद्रमा के लिए अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए शुभ ग्रह हैं। और जब
त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाते हैं, राजयोग बनता है, लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। यानी कि जिनके करियर में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की संभावनाएं होती हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, धन अर्जित कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम, यानी कि कुछ कार्य जो बहुत समय से अटके हुए थे अपनी बुद्धिमता से और अपने साहस से उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। समय अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी से 10वें में है और लग्न के स्वामी हैं आपके बृहस्पति, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआत शुभता भरा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, वाणी में स्पष्टता रखिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में क्या कह देते हैं लोगों को समझ नहीं आता। दशामसा मैनेजमेंट संबंधित, कंसल्टेशन बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, समय थोड़ा स्पेस दीजिएगा एक दूसरे को। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, ज़्यादा सीरियस मत रहिएगा। अगर कुछ बुरा भी हुआ है रिसेंटली तो उसको नियति का एक पार्ट मान के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 7 सितंबर सुबह के 1 से 2 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मकर में, और 9 सितंबर सुबह के 2 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अब यहाँ पर लाभ स्थान में आए हैं तो लाभ तो देंगे। शनिदेव के साथ है जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। अच्छा है सब कुछ, लेकिन विषयोग भी बन रहा है। अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि भौतिक जीवन के लिए तो यहाँ पे कोई भी योग बने 11वें स्थान में अच्छा होता है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह बना रहे हैं योग। तो विषयोग जब बनता है तो व्यक्ति को मानसिक तौर पर थोड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि 11वें में है, यानी कि इच्छाएं थोड़ी ऐसी हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी जो आप पूरी नहीं कर सकते, मतलब कि अनप्रैक्टिकल सी इच्छाएं हो जाएंगी। और जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, दुख ही होता है। तो थोड़ी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है इसी चीज़ को जो मैंने अभी बताया, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय व्यतीत करने की बहुत ज़रूरत होगी इस समय। क्वालिटी टाइम दीजिएगा एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि हाय हेलो और साथ में बैठ गए 5 मिनट बात की, नहीं, अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, कंपैटिबिलिटी बेटर होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शन का डर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में चौथा स्थान अत्यंत बली है। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे लेकिन डील अच्छी नहीं मिल रही थी, अचानक से हफ्ते के बीच में आपको कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। 9 सितंबर सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें में आना चंद्रमा का थोड़ा उनको पीड़ा देता है, और जब उनको पीड़ा पहुंचती है तो आपके मन को भी पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि मन के कारक हैं। तो मन अशांत रहेगा। नेगेटिव तो बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन अशांत सा मन रहेगा। व्याकुल से रहेंगे बहुत, क्या होगा, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है जीवन, ये सारी व्यर्थ की चिंताएं बहुत घेर लेंगी। कुछ कानूनी संबंधित कार्य बढ़ाने के लिए सही समय है। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उनकी दृष्टि रहेगी, और क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर तो क्या बनता है, पूर्णिमा योग बनता है। तो यहाँ से सकारात्मकता आ रही है। और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वैसे तो चंद्रमा का यहाँ पे आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन 2 विपरीत राजयोगों का साथ मिल गया, यानी कि अचानक से नेगेटिव के बदले कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो हफ्ते का अंत भी आपके लिए, शुरुआत भले ही थोड़ी नेगेटिव हो, विपरीत राजयोग शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपको कुछ अच्छा देके जाएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अचानक से इम्पल्सिव कोई निर्णय मत लीजिएगा पैसों के संबंध में। दशामसा कुंडली गवर्नमेंट संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। सेहत लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि इमोशनल कनेक्शन रहेगा, अच्छा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स,
अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे बहुत हफ्ते के अंत में, और ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा। सर्वाष्टक में चौथा स्थान पूरे हफ्ते बली है, यानी कि इस हफ्ते प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को 2 घी के दिए, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 5 सितंबर से 11 सितंबर। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए ओम नमः।